बीजेपी का आज 47वां स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, पार्टी हमेशा से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत से प्रेरित होकर समाज सेवा में अग्रणी रही है। वहीं अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम स्थित पार्टी दफ्तर में बीजेपी का झंडा फहराया। तो सीएम योगी ने गोरखपुर में कार्यकर्ताओं के साथ गोरखनाथ मंदिर परिसर में हिंदू सेवा आश्रम में पार्टी का झंडा फहराया। बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपनी पार्टी को मां मानती है। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार देश सेवा में लगे हुए हैं। हमारी पार्टी पर जनता का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की राजनीति सत्ता आधारित है और बीजेपी की राजनीति सेवा आधारित है। असम के कामरूप में राहुल गांधी ने सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने उन्हें देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि उनके मुंह से सिर्फ नफरत और हिंसा निकलती। राहुल ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने परिवार को भी इसमें शामिल कर लिया और एक दिन कानून उन्हें जेल जरूर भेजेगा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह ट्रंप पीएम मोदी को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही पीएम मोदी और अमित शाह असम के मुख्यमंत्री के मालिक हैं। असम सीएम हेमंता की पत्नी पर लगाए कांग्रेस के आरोपों का सीएम ने पलटवार किया है। हेमंता ने कांग्रेस के दावों को पूरी तरह झूठा बताया। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। उम्मीद है पुलिस जल्द कार्रवाई करेगी। हेमंता ने आरोप लगाया कि पवन खेड़ा और गौरव गोगोई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल मटेरियल पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से मिला था। उन्होंने कहा कि असम चुनाव और कांग्रेस का समर्थन करने में पाक की दिलचस्पी बढ़ गई है। 10 दिनों में पाक चैनलों ने 11 टॉक शो किए हैं। पुलिस ने मालदा बंधक मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक गिरफ्तार हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 43 हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कई और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस मामले में एनआईए को आज अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। इसीलिए एनआईए इतनी बड़ी टीम लेकर मालदा मोथाबाड़ी बीडीओ ऑफिस पहुंची और अंदर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक किए। पश्चिम बंगाल के बेहाला में पोस्टर लगाने के विवाद में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने टीएमसी उम्मीदवार रत्न चैटर्जी की मौजूदगी में पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया। इस दौरान बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ के आरोप हैं, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और हंगामा किया। पुडुचेरी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रैली को संबोधित किया। रैली में राहुल ने पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हम पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। राहुल ने वादा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर करने की सुविधा मिलेगी। बेरोजगार युवाओं को 2000 रुपए महीना और 30,000 नई नौकरी देने का भी वादा किया। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच देश में एलपीजी संकट बरकरार है। देश के कई शहरों में गैस सप्लाई धीमी होने से बुकिंग के बावजूद लोगों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। तो वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी से छोटे और मध्यम उद्योग बंद होने की कगार पर हैं। दिल्ली एनसीआर में बुकिंग कराने के बावजूद लोगों को एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहे। दिल्ली में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी बढ़ने के बाद अब सरकार एक्शन में आई है। सरकार ने अब सीधे गोदामों से एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर रोक लगा दी है। एलपीजी संकट के बीच यूपी सरकार लगातार गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी कर रही है। वाराणसी में पुलिस ने बंद पड़े पेट्रोल पंप से 200 गैस सिलेंडर बरामद किए। बरामद किए गए सभी कमर्शियल सिलेंडर मिर्जापुर की एक एजेंसी के हैं। शुरुआती जांच में पुलिस का कहना है कि ये गैस सिलेंडर कालाबाजारी के लिए पेट्रोल पंप पर छुपाए गए थे। जिला आपूर्ति निरीक्षक ने मामले को लेकर जांच के बाद एजेंसी पर एक्शन लेने की बात कही है। गैस संकट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि गैस संकट को कोविड की तरह हैंडल कर लेंगे और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। सरकार की नीति शून्य है, घोषणा बड़ी और बोझ गरीबों पर है। 500-800 की दिहाड़ी कमाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए रसोई गैस पहुंच से बाहर हो गई है। जब अहंकार नीति बन जाए तो अर्थव्यवस्था चरमराती है। मजदूर पलायन करते हैं, उद्योग बर्बाद होते हैं और देश दशकों पीछे धकेल दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के रामबन में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते सड़कों पर पहाड़ों से मलबा गिर गया। सड़क पर मलबा गिरने से रोड ब्लॉक हो गई, यातायात प्रभावित है। हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। हाईवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। हालांकि प्रशासन की टीम सड़क से मलबा हटाने के काम में जुटी हुई है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते हजारों किसानों की फसल बर्बाद हो गई। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 16 मार्च से अब तक 742 गांव के करीब 30,000 किसानों की लगभग 17,345 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। कटाई के लिए तैयार गेहूं और मक्का जैसी फसलों के साथ साथ संतरा, आम, पपीता और तरबूज जैसे बागायती फलों को भी भारी नुकसान हुआ है। 1 अप्रैल को भी क्षेत्र में फिर से तेज बारिश हुई। इससे हालात और बिगड़ गए। किसानों ने सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स की टक्कर होगी। मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता में शुरू होगा।
आईपीएल में पीबीकेएस पर केकेआर का पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 35 मैच खेले गए हैं। इनमें से कोलकाता ने 21 जीते हैं और पीबीकेएस को 13 में जीत मिली है। हालांकि 2023 से आंकड़ों में बदलाव आया है और पिछले 5 मैचों में से पंजाब ने 3 में जीत हासिल की है।